नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की और उसके बाद हम उन कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम बीटीसी के बाद कवर करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी का जिस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, कल एक वीडियो हमने अपलोड करा था क्योंकि बीटीसी में ही सैटरडे संडे ट्रेडिंग कंटिन्यू रहती है। तो एक लेवल को हमने डिस्कस करा था जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से हम देख रहे थे। वो प्राइस लेवल था 34,325। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर था 34,325। इसके नीचे अगर प्राइसेस आते तो थोड़ा सा ज़्यादा और वीकनेस देखी जा सकती थी, पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा। इसके ब्रेक करने से पहले ही मार्केट ने एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, फिर प्राइसेस नीचे आए, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम अभी 15 मिनट के टाइम पे बहुत नॉर्मल लग रही है, पर अगर हम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाएं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले तो मार्केट में एक जंप आई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट में ये स्ट्रेंथ जो है होल्ड होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये इसी तरीके से मार्केट अपने आप को कंटिन्यू रखता है तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए एक बार और कोशिश कर सकता है। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ रहेगी कि 36,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में काम करता रहेगा। तो वो देखते हैं मार्केट में ये कितना इंपॉर्टेंट बना रहता है। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट सेल का ट्रेड लेके बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से 36,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो मार्केट में 35,250 जिसके बहुत करीब मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 35,250 ही मार्केट में इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। किसी भी वजह से अगर प्राइसेस इसके ऊपर आते हैं और सस्टेन करते हैं तो मार्केट में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद 36,000 का एक लेवल है जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के तरीके से एक्टिव है। डाउन साइड की हम बात करें तो मार्केट में वही प्राइस रहेगा जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 34,325। ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी फर्दर सेलिंग या डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक प्राइस है 33,100। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो इसके भी नीचे है, ठीक है, 33,100। ये मार्केट में रिवर्सल का लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है कम से कम ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन हम अपसाइड की रखेंगे। यहाँ पर ये हेल्प करता है कि रिवर्सल के ऊपर ही अगर मार्केट है कि जो ट्रेड लें हम वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि वो बाइंग के ट्रेड लें और हमें शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़ा इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है कि अगर हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो थोड़ा प्रॉफिटेबल बने रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट है। 33,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल रिवर्सल का रहेगा। नेक्स्ट, क्रूड। क्रूड की अगर हम बात करें मार्केट में जो लास्ट वीक जो क्लोजिंग सेटल हुई थी अपने लोएस्ट लेवल पे मार्केट ने वो क्लोजिंग सेटल करी। आज का हमने ट्रेंड देखा मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग, और पॉजिटिव ओपनिंग के साथ साथ से मार्केट ने अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया हुआ है। लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, जो वीकेंड पे हमने डिस्कस किए थे लेवल्स वही हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 6840। यहाँ पर अगर किसी वजह से प्राइसेस इसके ऊपर अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद है कि मार्केट अपने आप को और ऊपर ले जा सकता है। 6840 के बाद जो प्राइस है वो 7,000 का लेवल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट का आना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये रिवर्सल लेवल नहीं है, पर फिर भी मार्केट की कुछ ही कोशिश रह सकती है क्योंकि 7,000 का लेवल मार्केट ने 2-3 बारी यहाँ पर यहाँ 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 अ, मतलब उसके काफ़ी करीब आ गया पर उसे ब्रेक नहीं करा और 7,000 के लेवल को भी टेस्ट नहीं करा। अब अगर ये इसे ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए मार्केट अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे में 6,840 का लेवल अभी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, पर पूरा का पूरा व्यू कुछ इस तरीके से कि लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल अभी भी अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, मार्केट में और थोड़ा सा ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। मेरे ख्याल से 6900 के आसपास की एक रेंज है जहां पर मार्केट वापस से री अटेम्प्ट ले सकता है सेलिंग के लिए। ठीक है,
तो ये लेवल्स हैं, और बाकी देखते हैं मार्केट में अगर ये फ्रेश लो क्रिएट होता है तो 6500 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर के ट्रेंड में अगर हम देखें, एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली दो लेवल थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अपने संडे सैटरडे के वीडियो में। पहला 712, दूसरा 716। 716 का लेवल अभी भी मार्केट में ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रिगर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट एक्सपेक्टेशन, अगर आप शॉर्ट सेलिंग में है तो वो लास्ट एक्सपेक्टेशन आपकी रह सकती है कि प्राइसेस उसे ब्रेक नहीं करेंगे और मार्केट यहाँ कहीं से टर्न कर सकता है। ठीक है, मार्केट जितना उस रिवर्सल लेवल के पास आता रहेगा उतना ही इसके लिए और ऊपर जाना मुश्किल होता रहेगा, तो उसके काफ़ी करीब आ चुका है। देखते हैं मार्केट इसके ऊपर कितना स्ट्रांगली आता है, सस्टेन करता है नहीं करता। एक चीज़ और है, जो भी कोई रिवर्सल लेवल होता है ना, उसे आप इतना लाइटली ना लें कि सिर्फ उसे टच करना मार्केट के लिए काफ़ी रहेगा। उसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इंडिकेशन है कि अगर सस्टेन नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अगर सस्टेन कर रहा है तो वो रिवर्सल के तरीके से देखा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसी कि 716 का लेवल ब्रेक हो जाता है, और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ 716, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अब बनने लग गई है जिस तरीके से मार्केट ने मंडे को ओपनिंग दिखाई है और पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर मार्केट का आना कहीं ना कहीं रिवर्सल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर रिवर्सल ब्रेक होता भी है ना, तो मार्केट में एक सेलिंग जोन जो फिर नज़र आ रहा है वो 720 पे है इंट्राडे के लिए, आज के लिए। अगर 716 ब्रेक होता है तो 720 पे मार्केट के आने के चांसेस हैं, और वहाँ पर मार्केट सेलिंग जोन के तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बस इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी के लिए तो यही लेवल इसमें ऊपर में इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड की अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि 716 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसमें बन जाता है, तो डाउन साइड में 708 रुपये 80 पैसे अभी के लिए, ये यहाँ पर मार्केट का एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। काफ़ी ज़्यादा नीचे है पर यहीं पर है अभी। इसके बाद जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं है, 704 रुपये 45 पैसे यहाँ पर। ये भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइसेस अपने आप को डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। दो जगह इसमें बाइंग लेवल नज़र आ रहे हैं, अगर मार्केट में कोई भी एक बड़ी करेक्शन आने की कोशिश होती है आज ही आज में, तो पहला स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल 706 रुपये 15 पैसे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बाइंग लेवल इसमें जो नज़र आ रहा है वो है 701, वो पोजिशनल लेवल है। देखते हैं अभी मार्केट किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करता है, आगे ले जाता, ऊपर ले जाता है, नीचे। तो सारे लेवल्स हमारे सामने हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। निफ्टी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है। एक पूरा का पूरा जो मोमेंटम है, जब से मार्केट में करेक्शन आई थी, बाइंग जोन में मार्केट आया, वहाँ से धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो अपने आप को ऊपर लाते चले गए। लगातार मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत रखी है, प्राइसेस ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ। ठीक है, इस पैटर्न पे शायद एक एंड लगता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ये ख़त्म होता हुआ शायद ये पैटर्न नज़र आ रहा है, और उसका एक ये रीज़न है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल के काफ़ी करीब है। इसी तरीके का पैटर्न अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखेगा, उसके चांसेस अभी थोड़े से कम हो चुके हैं। वो चांसेस तब बने रहेंगे जब मार्केट अपने आप को रिवर्सल लेवल में ब्रेक कर देगा। 19,600 का जो लेवल है वो मार्केट में अभी, जैसे अगर हम आज की भी बात करें तो मार्केट ऊपर आया, और यहाँ पर उसकी जो एक अपसाइड ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी स्लो होती हुई नज़र आई। मतलब उस स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा कि ये 19,600 को ब्रेक करना इसके लिए इतना ईजी रहेगा। 19,600 का लेवल यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, और 19,500 के आसपास की जो रेंज है वो हमने एक सेलिंग रेंज के तरीके से डिस्कस की थी। तो कहीं ना कहीं ये 100 सवा 100 पॉइंट का कि स्टॉप लॉस ज़रूर है, पर मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही है कि मार्केट में अभी के लिए निफ्टी में बाइंग को या लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या अगर आप करना भी चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा अगर वेट कर लेंगे ना कि 19,600 के ऊपर अगर मार्केट आता है, ये कंफर्मेशन चार्ट पे आ जाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए।
बाकी आगे जैसा रहेगा उसे हम डिस्कस करते चलेंगे। 19,600 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 20,000 के लेवल पे। यहाँ पर ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी और मार्केट की पूरे चांसेस हैं कि वो फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर देगा। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 19,375 19,375 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होगा मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 19,185, यहाँ पर ये प्राइस है। ये ब्रेक होना मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन का एक इंडिकेशन रहेगा। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मोमेंटम इस तरीके से अभी शायद आज कोई बहुत ज़्यादा मार्केट ने करेक्शन के इंडिकेशन कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ इतना ही है कि मार्केट अपनी क्लोजिंग वहाँ पर दिखा गया है जो एक सेलिंग रेंज के तरीके से मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहता है। फिलहाल कल के दिन का एक मार्केट टर्न लेगा, इस चीज़ के टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिंक। जिंक में लगातार हम एक एक्सपेक्टेशन करते हुए आ रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं और जिंक में ये तेज़ी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। फाइनली मार्केट 224 रुपये 20 पैसे, जिसकी बात हमने अपने लास्ट वीडियो कल भी करी थी कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगा और इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग पे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की या इसके आसपास होल्ड करने की एक कोशिश दिखाई और फिर मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया, जिसमें अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट 227 के लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। सक्सेसफुली मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड किए हुए है और ऊपर जाने की अभी इसमें चांसेस है, पर कहीं ना कहीं इंट्राडे के लिए ये एक सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। पर जिंक में मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मार्केट ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसमें सेलिंग जोन को लिटरली सेलिंग जोन के तरीके से ना देखें कि मार्केट में आप कोई शॉर्ट सेल कर दें और फिर ये कहें कि मेरा ही व्यू था। देखिए, व्यू कई सारी चीज़ों को देखकर बनता है। आप भी अगर मार्केट देखते हैं तो आप किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट का मोमेंटम, उस स्क्रिप्ट की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, वॉल्यूम कितना है, कितनी वॉलेटिलिटी है और क्या इंडिकेशन आ रहे हैं, चार्ट स्टडी पे देख के क्या लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो जिंक में अभी इस चीज़ को अवॉइड करें और ये बहुत लंबे टाइम बाद मार्केट ने एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करने की कोशिश की है जिंक में। तो जब भी कभी कुछ बहुत लंबे टाइम बाद होता है तब मार्केट उस डायरेक्शन को होल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करें, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतना करें, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने का सोच सकते हैं। जिंक में अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 223 रुपये 95 पैसे, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में कोई भी वीकनेस की एक्सपेक्टेशन ना रखें। इसके बाद एक प्राइस है 221 रुपये 70 पैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वीकनेस की या डाउन साइड की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही रहेगी कि जो इसका रिवर्सल लेवल है वो डाउन साइड में है और 217 में है, जिसकी बात हमने पिछले 1-2 दिन सेशन पहले भी करी थी कि अब रिवर्सल लेवल जो है वो डाउन साइड में 217 पर है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है अपने आप को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। ये होल्डिंग टाइम अगर बहुत लंबा रहता है तो और ज़्यादा अपसाइड की हम एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी लेवल की अब ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो बाइंग के ऑप्शंस फाइंड आउट करते रहें। नेक्स्ट, सिल्वर। दोस्तों, सिल्वर में मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है, सबसे पहले एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के फ्राइडे का जो सेशन था वो गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही अलग तरीके का रहा। अगर हम इन दोनों को एक तरीके से देखें, मतलब एक ही नज़र से देखें, गोल्ड में मार्केट में इवनिंग सेशन के बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं देखी गई, जो स्ट्रेंथ बनी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई थी। सिल्वर में जो स्ट्रेंथ बनी थी वो एज इट इज़ होल्ड रही एंड तक, जो हम अभी तक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आए और ये स्ट्रेंथ जो बनी की बनी रही। सिल्वर में आगे किस तरीके का मार्केट लग रहा है, देखिए, सिल्वर में कोई भी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी अभी के लिए। मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और ज़्यादा इसमें अभी ऊपर जाने के चांसेस बने हुए। सिल्वर में अभी एक चीज़ और है कि
इस चीज़ के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड में कंटिन्यू करता रहेगा। फिलहाल अपसाइड है, पर मार्केट में ये अपसाइड डायरेक्शन जो है जल्दी ही शायद ख़त्म हो सकती है। और शॉर्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये रखना कि मार्केट अभी अपने आप को हम यहाँ पर कुछ बाइंग कर लें और मार्केट में बैठ जाएं और मार्केट जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता रहेगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। सिल्वर में फ़िलहाल थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, हो सकता है कि मार्केट अपना फ्राइडे का हाई भी ब्रेक कर दे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर में जाने पर इसमें अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वहीं पर है 24.43, यहाँ से करीब $1.25 ऊपर, जहाँ पर इंट्राडे का सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है 23.39, ये प्राइस यहाँ पर है। इस जगह अगर मार्केट आता है तो मार्केट में कुछ सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे स्टॉप लॉस कहीं पर देख रहे हैं तो वो प्राइस है 23.70। हर हाल में यहाँ का तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, ये सेलिंग जोन है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर ये प्राइस आता है तो इसके ऊपर मार्केट अपने आप को बहुत अच्छे से इसके भी ऊपर होल्ड कर पाएगा, चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में जो लेवल इंपॉर्टेंट है उसकी हमने बात करी। डाउन साइड में 22.99, इसकी बात हमने अपने लास्ट वीडियो में भी करी थी। सेम प्राइस सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद एक प्राइस है जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो अभी तक 22.57 था, ये प्राइस अब रिवाइज होकर 22.65 है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई स्टॉप लॉस, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 22.65 करेगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर इसमें अभी एक इंट्राडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो रहेगा 22.90 पे। यहाँ पर किसी वजह से अगर मार्केट एक डिप लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग की जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 22.65 पे बना रहेगा। और अगर हम इसके बाद एक रिवर्सल लेवल की बात करें तो वो मार्केट में वहीं पर है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 22.15, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं 24.43 एक्सट्रीम लेवल पे जो लास्ट रेजिस्टेंस है, उसके नीचे सेलिंग जोन 23.39, जहाँ पर मार्केट में आज का एक इंट्राडे का सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। उसके नीचे 22.99 इंट्राडे का सपोर्ट लेवल, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एकदम से डिप लेने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पर आएगा। ये बाइंग जोन है 22.90, इसका स्टॉप लॉस 22.65। इसके बाद रिवर्सल लेवल 22.15, ये सारे लेवल्स हैं। और इन सब को छोड़ के अगर आपको एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें एमसीएक्स के लेवल डिस्कस किए जाते हैं। नेचुरल गैस नेचुरल गैस में पिछले कुछ सेशन से एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जो काफ़ी एक्टिव है 300 के ऊपर, जिसमें हमने पिछले 3-4 सेशन से हम बात भी कर रहे हैं कि इसमें अब बस हमें एक ही प्राइस का ध्यान रखना है, 302.50 रुपये। किसी वजह से अगर ये प्राइस ब्रेक होता है और मार्केट इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो ही मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है इसे ब्रेक करने में अपने लिए एक चैलेंज के तरीके से देखेगा और कहीं ना कहीं नीचे से ही मार्केट जो है वापस एक सेलिंग प्रेशर देखता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि मार्केट ने ओपनिंग सेशन में ही उस लेवल को ब्रेक कर दिया जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। ये प्राइस था 283.50 यहाँ पर, ठीक है। मार्केट इसके ही आसपास कहीं पर अपने आप को होल्ड करता हुआ, और अभी भी अगर हम प्राइस देखें तो 283.40 का चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में नेचुरल गैस में एक वीकनेस अभी बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर ना चलें, सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन इसमें से काफ़ी सही रह सकती है। वो जो फ्रेश लेवल इसमें नज़र आ रहे हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस है 287। इस प्राइस की मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा, फिर भी अगर आप एक बहुत नियर बाय स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं सेल करके तो 287 का है। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 296.90, अभी के लिए तो यही है, बाकी इसमें कुछ रिवीजन होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। डाउन साइड में मार्केट का एक रिवर्सल लेवल है 258,
ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा एक वीकनेस हम देख सकते हैं और प्राइसेस जो है वो अपने आप को काफ़ी नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। 258 एक जगह जहाँ पर एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है। देखिए, नेचुरल गैस है, इसीलिए मुझे इसकी इस बाइंग रेंज पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, पर फिर भी टेक्निकल एक रेंज है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 276.50 मतलब बिल्कुल इसके लो प्राइस के आसपास यहाँ पर ये एक बाइंग रेंज बन के आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज के तरीके से काम कर सकता है। अगर आप यहाँ या फिर इसके नीचे कहीं पर भी आप बाइंग करते हैं तो 258 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कमोडिटी गोल्ड यूएसडी पर। गोल्ड यूएसडी पर डिस्कस करने से पहले एक ही चीज़, गोल्ड एमसीएक्स का अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख पाएंगे। एमसीएक्स के लेवल्स उसमें डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर हम गोल्ड यूएसडी की बात कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड का जिस तरीके का एक पैटर्न अभी मार्केट में बना हुआ है उसमें अभी के लिए एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में हायर लेवल्स पे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ जब तक कि कोई डेटा या न्यूज़ इसे बहुत अच्छे से सपोर्ट ना कर दे। ठीक है, टेक्निकल लेवल्स पे मार्केट में अभी करेक्शन आएगी, उसके बाद ही इसमें कुछ बाइंग की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से गोल्ड में कोई बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऐसी कि मार्केट ऊपर चला जाएगा वो नज़र नहीं आ रही है। हायर लेवल्स पे इसमें सेलिंग बनी हुई है, जिसमें अगर हम एक्सट्रीम लेवल को डिस्कस करें तो $2009 है। जो इसमें अभी इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1992.50 यहाँ पर। 1992.50 के ब्रेक होने के चांसेस भी बने रह सकते हैं कि ये प्राइस ब्रेक हो जाएगा। मतलब टेक्निकली ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल अभी के लिए मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट इंट्राडे स्पाइक्स जो भी दिखाएगा उसमें ये ब्रेक हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ी अचंभे वाली चीज़ नहीं है। एक जगह जहाँ पर मार्केट एक सेलिंग रेंज दिखा रहा है वो प्राइस है 1996.50 यहाँ पर। ये मार्केट का एक सेलिंग रेंज है। यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो पहली चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर 2004 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लगाना है तो 2009 पे लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वहाँ पर आप अपना ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें एक प्राइस है 1973, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन करने लगता है तो और ज़्यादा वीकनेस इसमें देखी जा सकती है, जिसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 1973 है, इसे ब्रेक करेगा 1958, वो सॉरी 52, यहाँ पर ये रिवर्सल का प्राइस है। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर मार्केट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन में एंटर कर सकता है। वो प्राइस है 1920। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस है मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन। ऊपर में कहीं पर भी अभी कोई बहुत ज़्यादा मुझे गोल्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन बनी रहेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन के पैटर्न को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। करेक्शन पहले आएगी, उसके बाद मार्केट में शायद एक रिकवरी जब आए फिर अपसाइड डायरेक्शन बने, फिर चाहे ये बुलिशनेस दिखा दे तो वो चीज़ें तब देखी जाएंगी। अभी के लिए मार्केट में फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत डिसीजन रह सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो ये था मेरा वीडियो अभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।